बैंगन की सब्जी खाना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, बट जो तरीका आज मैं आपको बैंगन की सब्जी बनाने का बताने जा रहा हूँ, इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे ना तो हर किसी को पसंद आएगी। और आप जब भी बैंगन की सब्जी घर में बनाएंगे ना तो इसी रेसिपी को बार बार ट्राई करोगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम बैंगनी ली है। छोटे वाली बैंगनी का आपने यूज़ करना है। ये 3 कलर में मिल जाती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बैंगनी को स्टफ़ करने का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 3 छोटे चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है, आप भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग डालनी है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है हींग का मसाले के अंदर। और 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ पाउडर ऐड करना है, आप मोटी या बारीक कोई भी सौंफ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें रोस्टेड चना पाउडर डाल रहा हूँ, आप बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास रोस्टेड चना पाउडर ना हो। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, नमक का यूज़ आपने थोड़ा सा कम करना है यहाँ पे। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो मसाले मैंने यूज़ किए घर में इजीली मिल जाते हैं, आपने इन मसालों का यूज़ करना है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल को मैंने गर्म करके डाला है, अगर आप गर्म करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और साथ में आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच दही ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो, थोड़ा सा दही का यूज़ आप और कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ईजिली मैंने स्टफिंग तैयार कर दी है। इसी तरह से आपने स्टफिंग तैयार करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो बैंगन है ना इसको आपने कट लगाने के, देखिए इस तरह से एक साइड में कट लगाइए, दूसरी साइड में गहरे कट लगाने हैं। और बैंगन को आपने चेक कर लेना है, इस तरह से देख लेना है कि बैंगन के अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद आपने ना इसके अंदर ये मसाला स्टफ करना है। देखिए अच्छे से दबा दबा के मसाले को भर दीजिए। अब इस मसाले को बनाने के लिए मैंने सौंफ पाउडर का यूज़ भी किया है, वो तो किया है क्योंकि बैंगनों की तासीर ना गर्म होती है। जब भी हम बैंगन खाते हैं मुंह में छाले आ जाते हैं, तो आप इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे तो बैंगन आपको खाने में गर्म भी नहीं रहेंगे और अच्छा टेस्ट भी आएगा उससे। ये देखिए सारे के सारे बैंगन मैंने स्टफ़ कर लिए। इसी तरह से आपने बैंगनों की स्टफिंग कर लेनी है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें लगभग 2 बड़े चम्मच आपने ऑयल डालना है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जीरे को आपने आराम से यहाँ पे चटकने देना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज के अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स करके प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए पका लीजिए, ताकि पेस्ट में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट मैंने पका ली है। इसके बाद हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। अभी आपने और कुछ भी नहीं डालना है। जब तक प्याज पकेगा ना आपके जो बैंगन है वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, वो थोड़े फ्राई हो जाएंगे प्याज के साथ में। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आपने इनको पकने देना है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बैंगनों को ना इस तरह से हिला देना है, ताकि हमारा जो प्याज है वो भी ना चले और बैंगन ऊपर से नीचे पलटी भी हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं जो बैंगनों का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट जो प्याज है ना वो ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इसके बाद आपने इनको एक बार हिला के इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने से क्या होगा, जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो जलेगा भी नहीं। और फिर से आपने इसको कवर कर देना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। फिर से इसको आप पकने दीजिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे बैंगनों का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बैंगन थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले आपने बैंगनों को ना प्याज के साथ पका लेना है। पहले अपने टमाटर ने इसमें डालना है, टमाटर डालने से बैंगन जल्दी नहीं पकते हैं। तो जैसे बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं टमाटरों को पीस के डाल रहा हूँ, आप चाहे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने बैंगनों को पकने देना है टमाटरों के साथ में, ताकि हमारे टमाटर जो अच्छी तरह से पक जाएं। तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटरों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है और जो हमारा मसाला है ना वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा दही डालना है। इसमें दही को आपने ना अच्छे से फेंट के डालना है और जल्दी से आपने टमाटर प्याज के साथ दही को भी मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है यहाँ पे। अगर दही को आप फेंट के नहीं डालेंगे, दही के ना दाने दाने बन जाते हैं ग्रेवी के अंदर, तो वो नहीं बनने चाहिए। और दही से बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा आपकी बैंगनों की जो ग्रेवी बनेगी ना उसमें।
तो ये देखिए अच्छे से दही को मैंने मिक्स कर लिया है, ऊपर से कवर कर दीजिए और दही को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है जब तक दही भी पकने के बाद अच्छे से ऑयल न छोड़ते। तो ये देखिए मिर्च मसाले दही टमाटर प्याज हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है, पर जो मसाले हैं ना वो कढ़ाई के नीचे चिपकना भी शुरू हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ना पानी ऐड कर देना है, क्योंकि अभी हमारे जो बैंगन है थोड़े से कच्चे लग रहे हैं यहाँ पे। तो 1 कप देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से बैंगनों को पानी डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी के साथ में। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने बैंगनों को तब तक पकाना है जब तक आपके जो बैंगन है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो आपको इस सब्जी को बनाने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है अच्छी तरह से इसने ऑयल छोड़ दिए और जो बैंगन है एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है ऊपर से, और थोड़ा सा अगर आप इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो इसके बिना भी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इस सब्जी को राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ भी खा सकते हैं।